जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट मिलिट्री डिक्टेटर एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के बारे में। 69 साल के परवेज मुशर्रफ, जिन्हें हम मास्टरमाइंड कहते हैं कारगिल वॉर के, उनका हाल ही में निधन हो गया। माना जाता है कि वो एक बीमारी से जूझ रहे थे जिस बीमारी का नाम एम्फिलियोडोसिस है। ये एक बोन मैरो डिजीज़ है और इस बीमारी के साथ उन्होंने आखिरी सांस अमेरिकन हॉस्पिटल, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में है, वहाँ पे ली। देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको इस शख्स के बारे में ज़रूर मालूम होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे उस शख्स के बारे में सारी चीज़ें इसी वीडियो में। देखिए, परवेज मुशर्रफ का जन्म जो है वो 1943 की दिल्ली में हुआ था। अगस्त 1947 के बंटवारे के बाद जब परवेज मुशर्रफ सिर्फ 4 साल के थे तो वो और उनकी फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट कर जाते हैं। अगर परवेज मुशर्रफ की मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो उसकी फैमिली जो थे वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। उनके फादर, जिनका नाम सैयद मुशर्रफ है, वो एक सिविल सर्वेंट थे पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। फॉरेन मिनिस्ट्री में होने के कारण उनको पाकिस्तान से तुर्की शिफ्ट करना पड़ा। जब वो तुर्की में थे तब उनके बेटे, जिनका नाम परवेज मुशर्रफ था, उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ समय बाद वो पाकिस्तान वापस आते हैं और 18 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं। परवेज मुशर्रफ की पॉलिटिकल अगर मैं कनेक्शन बात करूं तो शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। जब उनका ट्रेनिंग पूरा हुआ, जब उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, उनके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट बनाया जाता है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में। सेकेंड कश्मीर वॉर में उनका काफ़ी अहम योगदान रहा था पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद उन्हें पुरस्कार भी दिया गया, जिस पुरस्कार का नाम है इम्तियाजी सदन। ये मेडल से उन्हें नवाजा गया। जैसा कि मैंने बताया, उनकी पॉलिटिकल कनेक्शन काफ़ी अच्छे थे और उनके वॉर का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो चुका था, जिसके बाद उन्हें प्रमोशन पे प्रमोशन मिलता गया। कैप्टन से वो मेजर बने, मेजर से वो कमांडेंट बने और 1971 जो वॉर हुआ था उस समय वो कमांडेंट थे SSG कमांडो बटालियन के। SSG कहने का मतलब है स्पेशल सर्विस ग्रुप, जो पाकिस्तान आर्मी में हुआ करता है। अब 1971 के वॉर का निष्कर्ष ये निकला कि इंडिया उस वॉर में जीत जाता है, पाकिस्तान की हार होती है, पर पाकिस्तान का कहना है ये पाकिस्तान जीता। खैर, इसके बाद क्रिएशन होता है एक नए देश का, जिसे हम आज के टाइम पे कहते हैं बांग्लादेश, और 1971 से पहले उसे हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। वर्ष है 1988। इस समय बेनज़ीर भुट्टो बनती है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर और इस समय तक परवेज मुशर्रफ के रिलेशन जो है वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बल्कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, इसके साथ साथ अलग अलग जो मिनिस्टर्स थे और जजेस थे, उनके साथ भी इनकी जो रिलेशन थी वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। 1988 ही वो समय है जिस समय परवेज मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो के कान में कहा था कि क्यों ना हम कारगिल वॉर करें, कारगिल की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन्हें हम अपने कब्जे में कर लें। पर 1988 के समय बेनज़ीर भुट्टो सत्ता में आई थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं आते के साथ कोई भी वॉर करूं, इसलिए ये चीज़ को वहीं पर शांत कर दिया गया। वर्ष होता है 1990। इस टाइम तक जो प्राइम मिनिस्टर की सत्ता है वो बदल चुकी है। अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की सत्ता में आते ही परवेज मुशर्रफ को जनरल परवेज मुशर्रफ बना दिया जाता है। वर्ष 1999। अब शुरुआत होती है कारगिल वॉर की। देखिए, जो पाकिस्तानी जनरल थे परवेज मुशर्रफ, इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी के साथ वो पहुंच गए कारगिल की चोटियों पे। अब ये हुआ कैसे, वो कैसे कारगिल की चोटियों तक पहुंच पाए। देखिए, क्या होता था कि जब ठंड का समय पड़ता था तो कारगिल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, तो आपसी समझौतों से इंडिया अपनी आर्मी और पाकिस्तान अपनी आर्मी को वहाँ से हटा लेते थे। पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया परवेज मुशर्रफ ने और अपनी आर्मी को लेकर के वो पहुँच गए कारगिल की चोटियों में। अब इसके बाद मार्च 99 में होता है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में बेशक इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हुई थी उन्हें हराने में, क्योंकि वो जो थे वो ऊंचे लेवल पे थे, मतलब चोटियों में थे। अब अगर आप जंग में अगर आप ऊपर होते हैं, ऊपर लेवल पे होते हैं और आपका पोजीशन अगर नीचे में होता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। खैर, जो भी रहा, पर इंडिया सक्सेसफुली पाकिस्तान को कारगिल वॉर में हरा देता है और इसी हार के साथ परवेज मुशर्रफ जाते हैं पाकिस्तान और यहाँ पे नवाज शरीफ खड़े होते हैं अपने बहुत सारे सवाल के साथ।
नवाज शरीफ बोलते हैं कि आपने बिना परमिशन के, बिना स्ट्रैटेजी के इंडिया पे हमला कर दिया, जिसके कारण आपको हार देखना पड़ा और हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नवाज शरीफ चाहते थे कि अब इसे इसके ओहदे से हटा दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आगे चलकर ये मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करे। पर इनका सोच बस सोच रह गया। पूरी की पूरी आर्मी परवेज मुशर्रफ के साथ थी और इसी आर्मी के दम पे उन्होंने कर दिया सत्ता पलट, और 1999 में उन्होंने सत्ता पलट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने स्टेट इमरजेंसी लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीक़ा से सस्पेंड कर दिया और बन गए चीफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने 7 मेंबर की एक मिलिट्री सिविलियन काउंसिल बनाई जो गवर्न करते थे पूरी की पूरी कंट्री को। देखिए, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था, पाकिस्तान के आवाम को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अलग होगा। अब परवेज मुशर्रफ जी आ रहे हैं, हो सकता है चीज़ें पहले से बेहतर हों। अब इसी उम्मीद के साथ में पाकिस्तान की आवाम ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। अब वर्ष है 2001 और इस समय फाइनली परवेज मुशर्रफ, जो कि एग्जीक्यूटिव चीफ थे, अब बन जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वर्ष है 2002। इस समय तक होता क्या है, पब्लिक कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के थोड़ी कंसर्न हो गई थी। अब इसी चीज़ को लेकर के परवेज मुशर्रफ कराते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन कराने के बाद वो चाहते थे कि मैं एक वैलिड तरीके से प्रेसिडेंट बनूं। पर परवेज मुशर्रफ यहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं ले पाते। उन्हें अलायंस बनाने के बाद सत्ता हासिल करनी पड़ती है और फिर से वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद वो बहुत सारे अमेंडमेंट आते हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट की पावर है उसे बढ़ाया जाए, और उन्होंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट ला करके। 2007 की बात है। अब आवाम पूरी तरीक़ा से भड़क चुकी थी। पहले लगता था कि हाँ चलिए परवेज मुशर्रफ आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग होगा, कुछ तो सही होगा, पर ऐसा कोई भी मेजर बदलाव देखने को नहीं मिला पाकिस्तान की आवाम को। 2008 में फिर से इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जीतता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, और परवेज मुशर्रफ रिज़ाइन देते हुए कहते हैं द एरा ऑफ डेमोक्रेसी हैड बिगन इन पाकिस्तान। प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देने के बाद परवेज मुशर्रफ चल जाते हैं लंदन। ये वो समय था जिस समय परवेज मुशर्रफ के ऊपर कार्रवाई होने ही वाली थी, पर इत्तेफाक से वो चल जाते हैं लंदन। लंदन से वो वापस आते हैं 2013 में पाकिस्तान। 2013 में जब वो वापस आए तो इस समय उनके स्वागत के लिए ना ही फूल थे ना ही माले थे, बल्कि उनके लिए तैयार थी हथकड़ी। 2013 में उन्हें हो जाती है जेल, पर 2014 में वो फिर से रिहा हो जाते हैं। 2014 के बाद केस चलता रहा। अब वर्ष आ गया है 2019। 2019 वो समय था जिस समय परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई जाती है। एलिगेशन था फॉर द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इम्पोज इमरजेंसी रूल 2007, और ऐसा माना जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो की मौत में उनका भी कनेक्शन था। ये सज़ा सुनाने के बाद परवेज मुशर्रफ कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब वर्ष है 2023, तारीख है 5 फरवरी। इस समय परवेज मुशर्रफ लेते हैं आखिरी सांस। आपको क्या लगता है परवेज मुशर्रफ के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।